हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो कल मार्केट में हॉलीडे है तो सोचा आज एक मंथली एनालिसिस का वीडियो बना लूँ। लास्ट मंथली एनालिसिस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, हमारी एक्यूरेसी लेवल चेक करनी है तो आप लास्ट मंथली एनालिसिस का वीडियो जाके देख लीजिए, जो दशहरा के दिन मैंने बनाया था और अक्टूबर के लिए हमने क्या प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, तो चलिए अब नवंबर महीने के लिए थोड़ा प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ पे 25,666 पे है। ठीक है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। डेली एनालिसिस का वीडियो मैं कल डालूंगा। पूरी दुनिया अभी बेरिश चल रही है, ठीक है, क्योंकि वॉर के थोड़े अनुसार लग रहे हैं, वॉर जैसा लग रहा है सबको। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी। ये हमारा वीकली एनालिसिस का है, उसका अभी हमें कुछ काम नहीं है, उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट मंथली एनालिसिस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पक्का जाकर देख लीजिए। चलिए, तो ये तो आप रेड कैंडल भूल जाइए जो नवंबर मंथ का है वो। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे क्लोज हुए थे तो हमारे लिए एक लेवल था ये वाला लेवल था, जिसको टच करके ऑलरेडी नवंबर में मार्केट ने हर्डल लिया है, वापस आया है। तो अब हमारे लिए लेवल क्या निकल के आ सकता है? अब हमारे लिए लेवल निकल के आ सकता है 25,531। ठीक है, अब देख लीजिए अभी अपना निफ्टी क्लोज हुआ है 25,597 पे। तो अब अगर मार्केट चाहे या ना चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा हम इसको जूम भी कर लेते हैं और थोड़ा तो क्या हमें देखने में मज़ा आए, ये वाला लेवल और उसको थोड़ा हम पतला कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर वो भी तोड़ देता है मार्केट तो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 25,500। अगर आपको बेरिश साइड जाना है तो 25,500 तोड़ने का वेट कीजिए, तो फिर आपके लिए सीधे डोर्स ओपन हो जाएंगे 25,320 के। अगर वो भी टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट उसको मिलेगा 25,225। वो टूट गया दोस्तों तो हम वापस 25K को टच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए निफ्टी का प्लानिंग। इसमें ट्रेंड लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम 1 डे 4 आवर्स उसमें बना सकते हैं, 15 मिनट्स इंट्राडे के लिए। उसके लिए आपको रोज़ मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो हम रोज़ लेवल देते हैं वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये है निफ्टी में प्रेडिक्शन। निफ्टी को ऊपर जाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाने के लिए उसको एक बार 25,823 का लेवल निकालना पड़ेगा। वो अगर निकालता है तो फिर मार्केट 26K की ओर अप्रोच कर सकता है। उसके ऊपर जाने के बाद मार्केट टेस्ट कर सकता है 25,917, देन अगेन 26,105 एंड देन अगेन 26,278 तक हम जा सकते हैं। ये है मंथली के लेवल है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए है। डेली में ये लेवल नहीं आने वाले दोस्तों। ठीक है, लास्ट मंथली में मैंने बोला था कि ये अगर क्रॉस होता है तो 25,200, 25,500 एंड 26 की ओर हम जा सकते हैं। और आपको पता है हम अक्टूबर में 26,105 को टच करके आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, ये रेड कैंडल तो हमारे पास था ही नहीं, वैसा ही मानो आप। ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा उसको 25,540 का या तो फिर 500 का। वो अगर तोड़ दिया मार्केट ने तो फिर दिक्कत देगा मार्केट। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी में। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं दोस्तों, चलिए उसमें हम बात करते हैं। इसको भी थोड़ा जूम कर देते हैं, इसको भी निकाल दो। ठीक है, एक छोटा सा नवंबर का कैंडल बना है, वो भी नहीं बना है, वैसा ही मानो आप। चलिए अब इसको ऊपर जाने के लिए
58,652 को तोड़ना पड़ेगा, वो ऊपर टूटता है तो 59,000 पॉसिबल है। अभी अगर मार्केट अगर बेरिश सिचुएशन में आ जाता है, वापस कुछ न्यूज़ आ जाती है नेगेटिव, तो बैंक निफ्टी के लिए एक ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगा 57,278। अगर वो भी तोड़ दिया ना दोस्तों तो वापस हम 56,000 देखेंगे, ठीक है। और अगर वो भी टूट जाता है, तो एक छोटा सा अच्छा सा लेवल निकल के आ रहा है हमारे लिए 55,700। और अगर वो टूट जाता है तो हम 55,153 की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी में हमारे लिए मंथली का प्लानिंग। मैं तो जनरली पोजिशनल करता हूं, तो मुझे पता है, बेसिकली आई एम एन ऑप्शन सेलर, तो मैं ये सब करता रहता हूं। तो एनालिसिस इसीलिए मैं बना रहा हूं कि अगर किसी को कुछ करना है तो आप लोग ये कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो फिर अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देखिए, ये हम ट्रेंड लाइन रहने देते हैं, ये ट्रेंड लाइन को रहने ही देते हैं क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। ये इसके अंदर ही घूम रहा है, देखिए ये जो अपने हम लोगों ने एक बनाया था वीकली में, उसके अंदर ही घूम रहा है। तो वो तो सही है, वो तो ठीक है, बट अगर सपोर्ट कब मिलने वाला है अब, उसके लिए थोड़ा जूम करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट लेवल निकाल सकें। चलिए दोस्तों, अब इसने नीचे क्लोज कर दिया है, तो अब मेरे ख्याल से अगर सेंसेक्स नीचे जाता है तो 82,623 तक हम जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल हमारे लिए आएगा 81,962, और अगर वो भी टूट जाता है तो 81,300 तक हम आसानी से जा सकते हैं। आप देख रहे हो कि जब भी यहाँ पे टच हुआ है, मार्केट बहुत अच्छी तरीके से नीचे गया है, देखा आपने। फिर अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर शायद ऐसा भी हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, डेली में आप करके चेक कर सकते हो, फिर यहाँ पे वापस आए या तो फिर तोड़ दे और फिर नीचे जाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए सेंसेक्स के लेवल्स रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखिए। फिर बात करते हैं हम सबसे प्यारा इंडेक्स मिड कैप, जो बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। चलिए इसको हटा देते हैं पहले, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। और मुझे नीचे जाने का इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो 20 EMA से अभी बहुत दूर है। डेली कैंडल में वो 20 EMA का सपोर्ट ले सकता है दोस्तों, ठीक है। अब मिड कैप में अगर देखा जाए, पीछे जाके देखते हैं कि मिड कैप अभी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ उसमें देखने लायक है नहीं दोस्तों। तो उसके लिए क्या सपोर्ट बन सकता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और उसने भी एक वहाँ ऊपर जाके एक रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो हमारे लिए अगर अक्टूबर का लेवल हम चेक करें तो ये वाला लेवल था, वो जो उसने तोड़ के सस्टेन नहीं कर पाया, तो अब उसके लिए एक ज़बरदस्त सपोर्ट आ सकता है 13,470, ठीक है। जहाँ उसके आज ऊपर ही क्लोज हुआ है, मतलब अभी ऊपर ही चल रहा है। अगर वो तोड़ देता है तो 13,430 आएगा, बट दोस्तों अगर वो टूट गया ना तो वापस हम 13,269 को देख सकते हैं। और अगर वो भी टूट जाता है तो 13,200 के आसपास वापस आएगा। और अगर वो टूट गया, 13,172 है, और अगर वो निकल जाता है तो अपने लिए ये ट्रेंड लाइन मस्त काम में आने वाला है। 13,000 हम वापस उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डेली के लिए लेवल्स चाहिए तो उसमें हम लोग रोज़ नया एक वीडियो डालते हैं, तो वो भी आप देखा कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर रोज़ नया वीडियो मिले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, अब उसको ऊपर जाने के लिए पहले ये लेवल को क्रॉस करने दीजिए 13,555 को, फिर हमारे लिए नेक्स्ट लेवल निकलेगा 13,621। फिर हम एक फिब रिट्रेसमेंट लगा देते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 14,000 तक का। तो 14,000 तक फिर हमारे डोर्स ओपन हो जाएंगे दोस्तों, तो वो आपको ध्यान रखना है। 14,000 भी क्रॉस कर दिया तो फिर निकल के आ रहा है 14,359, बट वो बहुत दूर है। ठीक है, देखते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए फिर बात करेंगे हम क्रूड। ये है अपना जो हमने ऑलरेडी वीक में बनाया होगा वो होगा, तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं दोस्तों। चलिए अब उसके नीचे अगर आज ये क्लोज कर देता है तो हमारे लिए अब सपोर्ट आने वाला है 5231, वो भी टूट जाता है तो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 5,000 का। आसानी से वो आएगा, बट अगर वॉर लाइक सिचुएशन कुछ होता है या तो फिर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो क्रूड ऊपर जाएगा, वो आपको पता है। ठीक है, ऊपर के लिए ऑलरेडी है हमारे पास लेवल। नेक्स्ट लेवल फिर अगर इसको ऊपर निकलता है, चांस बहुत कम है दोस्तों, बहुत सारे हर्डल्स है, तो फिर वापस हम 6,000 की ओर जा सकते हैं। तो ये है क्रूड में। फिर बात करते हैं एनजी में नवंबर का नया लगाया हुआ है, तो एनजी अभी तो बुलिश है, उसको और बुलिश बनने के लिए उसको 382 क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 382 क्रॉस कर देता है दोस्तों तो फिर हम एक फिब लगा के देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये अपना लो है अपना, और ये अपना हाई है। ठीक है, तो फिर कहाँ तक जा सकता है, फिर 411 भी एक लेवल है, उसके बीच में भी हम एक लेवल लगाएंगे 397, मतलब 400 तक जा सकता है वो। नीचे के लेवल के भी डिस्कस करेंगे। नीचे के लेवल में अगर वो नीचे आना शुरू करता है तो 364, देन 352, उसको तोड़ना पड़ेगा पहले, 371 को तोड़ना पड़ेगा। वो टूटा तो आप उसमें पोजिशनली बैठ सकते हो नवंबर फ्यूचर के लिए। ठीक है, फिर बात करते गोल्ड, सदाबहार। चलिए नवंबर का तो ये वनडे का कैंडल है, हाँ एनजी में भी वनडे का ही था। एक मिनट, हाँ वो मैं मंथली कर देता हूँ, सॉरी फॉर देट। चलिए लेवल तो अपने सही जा रहे हैं। ठीक है, लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप वो हिसाब से प्लान कर सकते हो। क्रूड में मंथ था, फिर गोल्ड में भी एक बार हम मंथ कर देते हैं। हमें अभी डेली एनालिसिस नहीं करना है, हम मंथली एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। चलिए मंथली एनालिसिस से ही अच्छा पता चलता है। वो ये रेंज में अभी घूम रहा है, देखो ये रेंज में से कोई भी रेंज को तोड़ने दीजिए। ये मंथली वाली कैंडल, ये अक्टूबर वाली कैंडल, ये ठीक है, ये नवंबर वाली कैंडल है। या तो फिर ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर, और ये नीचे ब्रेक करे तो नीचे। नीचे ब्रेक करे तो और भी लेवल आ सकते हैं हमारे 1,15,690। अगर वो टूट जाता है तो फिर दिक्कत दे सकता है गोल्ड। ठीक है, ये मंथली की बात कर रहा हूं मैं, हाँ डेली में नहीं हो सकता इतना। ठीक है, अगर आपको डेली के लेवल चाहिए तो कल वाला वीडियो देख लीजिए, आज के गोल्ड के लेवल्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप पोजिशनली ट्रेड करना सीखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए यही चीज़ अच्छी होती है दोस्तों। चलिए कल मिलेंगे डेली एनालिसिस के वीडियो में। जय हिंद।